नमस्कार, विजय स्टार क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आइए हम टेंस की श्रृंखला में एक और नया टेंस पढ़ते हैं जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का चौथा और लास्ट टेंस है वो हम लोग पढ़ते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि इस टेंस की हिंदी के अंदर हम लोग कैसे पहचान करें। तो हिंदी का जो सेंटेंस हमें मिलेगा उस हिंदी के सेंटेंस यानी वाक्य के अंत में समय के साथ में एंड में लिखा हुआ रहेगा से रहा है, से रही है, से रहे हैं, है ना। जैसे लिखा हुआ मिलेगा मेरा मित्र सुबह से फुटबॉल खेल रहा है, मैं 4 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। यानी टाइम दिया हुआ होगा, समय दिया हुआ होगा, समय अलग अलग प्रकार का होगा। ऐसे हिंदी के सेंटेंस रहेंगे। तो देखते हैं हम लोग इंग्लिश के अंदर एक स्ट्रक्चर जो अपन अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो बाकी वाले क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पीछे वाले वीडियो जाके आप देखना, उसके अंदर स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा ही डिफरेंस मिलेगा। इससे क्या लिखा हुआ है इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर हमारे हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। हैज का प्रयोग आपको पता है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में किया जाता है, जैसे ही हैज, सी हैज, राम हैज, मोहन हैज, सीता हैज, इट हैज, इस प्रकार से। और हैव बीन का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट तथा आई के साथ में करते हैं, जैसे वी हैव, यू हैव, दे हैव, बॉयज हैव, पीपल हैव, इस प्रकार से। और दो एक आपको मिलेंगे इस टेंस के अंदर प्रपोजिशन मिलेंगे। वह प्रपोजिशन एक तो मिलेगा सिंस और दूसरा मिलेगा फॉर। अब अपने को यहाँ सीखना है कि सिंस का प्रयोग कब करेंगे। जब हिंदी का सेंटेंस हमें मिलेगा से लिखा हुआ यानी टाइम लिखा हुआ, तो ऐसा टाइम यानी सिंस का प्रयोग हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। कोई निश्चित बिंदु नहीं दिया हुआ, निश्चित बिंदु दिया हुआ हो समय का, तो उसके लिए अपन समय किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का प्रयोग। और फॉर का प्रयोग किसके लिए करेंगे, अपन करेंगे पीरियड ऑफ टाइम यानी कि एक समय की अवधि, यानी 2 घंटों से, 4 घंटों से, 10 वर्षों से, इस प्रकार का अगर टाइम दिया मिले तो हम लोग फॉर प्रपोजिशन का यूज करेंगे। देखते हैं हम लोग एक आज अपन अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस की रचना कैसे रहेगी। सबसे पहले हमारे आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में आएगा हैज या हैव। सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर है तो हैज, प्लुरल है तो हैव। उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट और उसके बाद में सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी सिंस या फॉर का प्रयोग, उसके बाद में हमें टाइम मिलेगा। ये हमारा अफर्मेटिव प्रकार का सेंटेंस रहेगा। नेगेटिव रहेगा तो नेगेटिव में हमारा नॉट आ जाएगा, नॉट का स्थान तीसरा, यानी हैज हैव दिया उसके बाद में नॉट लगा लेंगे। इंटरोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे, हैज और हैव को आगे ले आएंगे। बस पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है इंटरोगेटिव, नेगेटिव। आज अपन ये अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते ही आपके सारे ये एक ही क्लास के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सेंटेंस और स्ट्रक्चर सारे क्लियर, झंझट खत्म। देखिए हम लोग एक सेंटेंस देते हैं, वह 10 मिनट से चाय पी रहा है। अब चाय पी रहा है तो हम देखते हैं चाय को एक बार में ऐसे नहीं पीते हैं, चाय को धीरे धीरे पीते हैं, सिप करके करते हैं, ऐसे धीरे धीरे पीते हैं। तब इसके लिए अपन ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, टेक लेते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है टेक। यहाँ लिखा हुआ ही हैज बीन टेकिंग टी फॉर 10 मिनट्स। यहाँ देखो वो कितना बता रहा है, वो ये 10 मिनट बता रहा है। 10 मिनट का मतलब होता है एक समय की अवधि है, 10 मिनट से, यानी 10 मिनट का टाइम ले लिया है, एक टाइम पीरियड आ गया है, पीरियड ऑफ टाइम आया, इसलिए हमने यहाँ पे किसका प्रयोग किया है, फॉर का प्रयोग किया है। He has been taking tea for 10 minutes। दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरे मित्र, एक मित्र की बात नहीं हो रही, ज्यादा मित्र की, मेरे मित्र सुबह से फुटबॉल खेल रहे हैं। तो माय फ्रेंड्स हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस मॉर्निंग। सुबह कब से, 5 बजे से, 4 बजे से, ये पता नहीं है, फिक्स नहीं है हमारा कोई पॉइंट ऑफ टाइम, ऐसा ही दिया हुआ है लेकिन पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, इसलिए हमने क्या कर दिया है, सिंस का यूज कर दिया है। आगे बताएंगे आपको कि सिंस का प्रयोग कब और फॉर का प्रयोग कब। आगे, मैं 2 घंटों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो यहाँ पे मैं के लिए क्या आ गया, मैं के लिए आया आई। आई के साथ में मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, हैव। आई के लिए क्या लिखेंगे, हैव। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटों से, 2 घंटों की क्या हो गई है, ये अवधि हो गई है, यानी पीरियड ऑफ टाइम हो गया है। पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने पहले ही बताया आपको फॉर का प्रयोग करते हैं। एक और सेंटेंस, मोहन 5 बजे से अपना गृह कार्य कर रहा है।
अब मोहन 5 बजे से कर रहा है, ये आपको क्या दिया हुआ है, एक पॉइंट ऑफ टाइम दिया हुआ है, यानी मोहन हैज बीन डूइंग हिज होमवर्क सिंस 5 o'clock। यानी इस प्रकार से अपने को चेक करना है कि पीरियड ऑफ टाइम है या पॉइंट ऑफ टाइम है। ऐसा सेंटेंस में से लिख करके उसके पीछे टाइम दिया हुआ होता है। आइए और अपन आगे देखते हैं कि फॉर का प्रयोग कब करें और सिंस का प्रयोग कब करें। आप इसको बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा। जैसे सिंस का प्रयोग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस नून, है ना, सिंस जुलाई, यानी कोई भी आपको महीनों के नाम मिले, मंथ के नाम मिले, तो आप उसके आगे क्या लगा लेंगे, सिंस मिलेंगे। और सिंस 5 o'clock यानी घड़ी का कोई समय दिया हुआ मिले, घड़ी का समय दिया मिले तो आप सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, इस प्रकार मिले। सिंस बर्थ, है ना, सिंस बर्थ का मतलब जन्म से। आई हैव बीन लिविंग फॉलो दी सिंस बर्थ, यानी कि जन्म से, मैं जन्म से यहाँ रह रहा हूं, जन्म से, है ना। सिंस मंडे यानी दिन आज है, सिंस संडे, है ना। सिंस 1990 यानी कि 1990 से, कोई भी सन दिया हुआ मिले तो आप सन इसका प्रयोग करेंगे। या फिर आप महीना और महीने से पहले कोई डेट लिखी मिले, 10 मार्च, है ना, 11 अप्रैल, इस प्रकार से सिंस 10 मार्च। ये हमारे सेंस के प्रयोग में आपको लेने हैं काम में। अगर ये सब नजर आ जाए तो आपको सेंस का प्रयोग करना है। फॉर का प्रयोग अपन ने बताया था अभी, पीरियड ऑफ टाइम के लिए काम में लेते हैं। तो फॉर देखो, ये फॉर 3 आवर्स यानी 3 घंटों से, फॉर 2 वीक्स 2 सप्ताह से, फॉर 10 मंथ्स यानी कि 10 महीनों से, फॉर 4 ईयर 4 वर्षों से। ये यहाँ पे क्या है, समय की अवधि है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरह से फॉर और सिंस की बार बार प्रैक्टिस करने से ये आपका टेंस क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखना वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको एक नहीं 2 बार देखें, आप स्क्रीनशॉट ले लें। और अगर आप नए हो मेरे इस चैनल पर तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।